है। माउंटेन ड्यू का ऐड याद है ना? झूठ है जो कहते हैं, झूठ है वो, झूठे हैं वो लोग जो कहते हैं कि उन्हें डर नहीं लगता। अरे डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। डर से मत डरो, डर के आगे बढ़ो, क्योंकि डर के आगे, डर के आगे, डर के आगे ऐड से भी कुछ सीखना चाहिए। तो ये जो चीज है, ये माउंटेन ड्यू की जो ऐड है, और इसीलिए आपको मैं बताऊंगा कि ये जो चीजें जब हम सब करते हैं तब हमको फिर विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती, हमको जो है दर्द लेने की आदत हो जाती, उस दर्द में एक नशा होता है। इसके साथ ही अभी हम जो है एक 15 मिनट का ब्रेक लेंगे और वो ब्रेक लेने के बाद बाकी की चीजें मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेकंड हाफ जो रहेगा वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी मेरी घड़ी के हिसाब से 8:10 हुए हैं। कितने बजे हम मिलेंगे? 8:25 पे, आफ्टर 15 मिनट्स। मेरे घड़ी में 8:10 हुए हैं। ठीक 8:25 पर हम फिर बैठेंगे और बहुत बेहतरीन कुछ नई चीजें, नई बातें मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको जिंदगी में एक सक्सेस का एक मुकाम, एक समझ तो कम से कम दे करके जाएंगे कि कैसे इस दुनिया में इसको हमको जीना है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। आपकी सेवा में मैं डॉक्टर अजय शेष और मेडिट्रांस ग्रुप। हम बात कर रहे थे पॉसिबिलिटी थिंकिंग की। हम बात कर रहे थे कि क्या असंभव है करना, उसको अगर पॉसिबल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। इस लेवल की हमारी सोच होनी चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग के भी ऊपर। और याद रखो, ये सब करने में बहुत दर्द है, बहुत दर्द होता है। दर्द यानी सिर्फ फिजिकल दर्द नहीं, सुबह 5:30 बजे उठने में दर्द है, वो किताब खोल करके पढ़ने में दर्द है, वो जाकर के ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाकर के बैठ करके स्पीकर को सुनने में दर्द है। और याद रखना कि तुम्हारी सफलता की कसौटी, तुम्हारे सफलता का ग्राफ, तुम्हारे सफलता का मीटर, तुम्हारे सफलता का पैमाना उस दर्द लेने की क्षमता पे निर्भर करता है। आज का पूरा टॉक में से अगर एक सेंटेंस आपको जो समझ में आना चाहिए और जिसको आपको फॉलो करना चाहिए तो वो ये एक सेंटेंस है कि आपका सफलता का पैमाना, आपका सफलता प्राप्त करने का मीटर, आपका सफलता प्राप्त करने की कैपेसिटी आपके दर्द सहने की कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। और दर्द चारों डायमेंशन में, फिजिकल दर्द, सुबह उठ करके जॉगिंग करने में दर्द है, जो पसंद की चीज है उसको छोड़ करके जो हेल्दी चीज है उसको खाने में दर्द है, वो किताब पढ़ने में, जब मूवी देखना छोड़ करके एक किताब पढ़ने में दर्द है। और आपका जो कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ सक्सेस, आपका अगर सक्सेस आपको प्राप्त करना है, जितना बड़ा सक्सेस आपको प्राप्त करना है, उतनी ज्यादा आपकी दर्द सहने की कैपेसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। और वो तो करना ही पड़ेगा जो कि जरूरी है, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। यू हैव टू डू इट, उसको अवॉइड करके होने वाला नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रख दो। सुबह उठ के पढ़ना ही पड़ेगा। तुमको अच्छा नहीं लगता मुझे मालूम है, पर पढ़ना ही पड़ेगा। सुबह जो है जॉगिंग में जाना ही पड़ेगा, हेल्दी चीजें खाना ही पड़ेगा। ये कठिन काम है, बट करो। वो कठिन होने के बाद भी करना, वो बोरियत होने के बाद भी पढ़ना, वो मन नहीं करे उसके बाद भी वो करना, वो एक्सरसाइज करना, वो चीजें करने में दर्द है, वो मन नहीं हो रहा है फिर भी वो करना, उसमें दर्द है। और आपका सफलता, जो आपका करने का मन नहीं करता, जो करने का मन नहीं करता, जो करने का दिल नहीं करता, जो करने में मजा नहीं आता, जो करने में दर्द है,
वो दर्द सह के भी वो जो जरूरी चीज है वो करना, आपकी सफलता उस पर डिपेंड करती है। पूरी कौम वो करती है जो उनको करना अच्छा लगता है, और आप वो करते हैं जो आपको करना अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी करना पड़ेगा। आपकी सफलता उस पर डिपेंड करती है। जब जब आप वो करेंगे जो करना आपको अच्छा नहीं लगता, तब तक आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए, जो और किसी को नहीं मिलेगा। जब जब आप वो करेंगे, अपने आप को फोर्स करेंगे वो करने के लिए, और जब एक बहुत बड़ा गोल होता है ना, आपको अपने आप को फिर फोर्स नहीं करना पड़ता, वो चीजें अपने आप होती हैं। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसीलिए ये जो विल पावर वाली जो चीज है, ये विल पावर जैसी कोई चीज, जब आपके सामने इतना बड़ा एक पर्पस होता है, जब आपके सामने गिनेस रिकॉर्ड का लक्ष्य होता है, जब आपके सामने गिनेस रिकॉर्ड का पर्पस होता है, जब मेरे सामने मेरे जीने का कारण है कि मैं इंसानियत की जो है भावनात्मक स्तर को ऊपर उठाना चाहता हूं, आपका भावनात्मक स्वास्थ्य इंप्रूव करना चाहता हूं, जब वो मेरे जीवन का लक्ष्य है, और जब मुझे उसको करने के लिए एक गिनेस रिकॉर्ड तोड़ना है, जब वो रिकॉर्ड तोड़ने का लक्ष्य मेरे सामने होता है, तो फिर मुझे विल पावर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं वो अपने आप कर लेता हूं जो करना मुझे अच्छा नहीं लगता। याद रखो, विल पावर एक दिन काम करेगा, 2 दिन काम करेगा, 3 दिन काम करेगा। सुबह एक दिन उठोगे, दूसरे दिन उठोगे, तीसरे दिन उठोगे, चौथे दिन कोई ना कोई बहाना बना करके नहीं उठोगे। अगर सिर्फ विल पावर यूज करते हो तो अगर तुम्हारा लक्ष्य है एक चैंपियन बनने का, राइट, ओके, यहां पर एक मैं बताता हूं, यू हैव टू डू इट। तुमको करना ही पड़ेगा, एंड इट इज अनप्लेजेंट। वो करना अच्छा नहीं लगता, वो पढ़ना देर तक और वो पूरा नोट्स बना करके फॉर्मूले याद करना अच्छा नहीं लगता, पर करना ही पड़ेगा। अगर वो लक्ष्य है तो अपने आप आसान हो जाएगा। इट इज लाइक ईटिंग अ फ्रॉग। मेढक खाना अच्छा लगता है क्या? अब एक सोचो, एक जिंदा मेढक ऐसे उठा करके मुंह में डालना और उसको चबा चबा करके खाना अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है? नहीं लगता। यू हैव टू ईट दैट फ्रॉग। क्योंकि अगर सफलता का वो एक स्टेप है तो वो मेढक खाना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी उससे तुम अगले स्टेप में जाओगे। टेक एक्शन, डू समथिंग, जाओ और वो करने के लिए पहला स्टेप जो है वो करो। एग्जाम में अच्छा करना है ना, कुछ जीवन में ये करना है, तो जाके उसका जो पहला स्टेप है वो जाओ और करो उसको, डू इट। फिर दोपहर को जागना पड़े या रात को जागना पड़े, गो एंड डू इट। अगर मुझे गिनेस रिकॉर्ड तोड़ना है तो पहले मैंने 6 घंटे का ट्रायल लिया था। आई हैव टू गो एंड डू इट। एक दिन गिनेस रिकॉर्ड तोड़ूंगा बोल करके नहीं होता है। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू ईट दैट फ्रॉग। वो मेढक खाना पड़ेगा। अगर वो मेढक को खाने से एक गिनेस रिकॉर्ड बनता है। मेढक खाने से मतलब मेरा ये नहीं है कि भाई 2-4 किलो मेढक उठा करके ले आया, रोज एक खाने लगे। बात को समझो, भावनाओं को समझो। You have to eat that frog means you have to do something as unpleasant as eating a frog. मेढक खाने जैसा अनप्लेजेंट काम भी करना पड़ेगा। Do it, अरे करो उसको, क्योंकि दर्द कुछ समय के लिए होता है, उपलब्धि लाइफ लॉन्ग के लिए होती है। Do it, दर्द कुछ समय के लिए होता है। ये ईट दैट फ्रॉग, जस्ट डू इट। ये मोहम्मद अली, आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग। मोहम्मद अली कौन है पता है ना? बॉक्सिंग चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन। आज तक उनके जैसा चैंपियन नहीं हुआ। आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का एक एक मिनट मुझे भारी लगता था, पर मैं फिर भी ट्रेनिंग करता था। मन नहीं है फिर भी करना, यह सफलता का सबसे बड़ा अगर फॉर्मूला समझते हो तो अभी समझ लो। मन नहीं करता फिर भी करो, क्योंकि पूरी कौम जब मन नहीं करता तो वो नहीं करते। आप बिरले हैं, आप मन नहीं करता तो भी करते हो, इसीलिए आप सक्सेसफुल होंगे, और इसीलिए सक्सेस रेयर है। आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग बट आई सेड डोंट क्विट। छोड़ो मत, ट्रेनिंग छोड़ मत, पढ़ना छोड़ मत, प्रोग्रेस के लिए जो करना है वो छोड़ मत। Suffer now and live the rest of your life as a champion. अरे वो 6 घंटे की प्रैक्टिस तो कर,
और वो 6 घंटे की हो जाने के बाद वो 12 घंटे की प्रैक्टिस तो कर, और वो 12 घंटे की प्रैक्टिस हो जाने के बाद वो 24 घंटे की दिन से दिन वाले 24 घंटे की प्रैक्टिस तो कर। अरे बोर लगता था, किसको अच्छा लगता है खड़े होकर के बोलना? हु लाइक्स इट? इट इज लाइक ईटिंग अ फ्रॉग, बट आई एट दैट फ्रॉग। मैंने खाया वो मेढक। और उसके बाद दिन से दिन वाली 24 घंटे की प्रैक्टिस की, और उसके बाद रात से रात वाली 24 घंटे की प्रैक्टिस की, और उसके बाद हमको कॉन्फिडेंस आया कि यस अब हम गिनेस रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। और फिर उसके बाद में चूंकि ये पहला मेढक खाया और दूसरा मेढक खाया, और उसके बाद अपनी टीम, हमारी टीम ने भी उतना ही दर्द लिया, उतना हमने दूसरा मेढक खाया, तीसरा मेढक खाया, और उसके बाद में वो कॉन्फिडेंस आया। और अल्टीमेटली हमने 24 घंटे क्या, हमने 49 आवर्स 49 घंटे 39 मिनट बोल करके नया गिनेस विश्व रिकॉर्ड बना दिया। और फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ आई एम अ गिनेस रिकॉर्ड होल्डर। वो दर्द तो खत्म हो गया उस समय, सॉरी, वो दर्द तो खत्म हो गया उस समय, पर बची जिंदगी में गिनेस रिकॉर्ड होल्डर के नाम से मैं जाना जाऊंगा। वो हो गया, कर डाला मैंने, अब आगे बढ़ना है मुझे। अब ये प्रेजेंट सेल्फ को एक्सपायर, वो अजय शेष मर जाएगा जो 49 आवर्स तक बोल सकता है, वो नया अजय शेष अब पैदा होगा जो 60 घंटा बोल करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगा। और कुछ मेढक खाने पड़ेंगे उसके लिए, तो मैं खाऊंगा, क्योंकि दर्द कुछ समय के लिए है, चैंपियनशिप लाइफ लॉन्ग के लिए होती है, जिंदगी भर के लिए होती है। वो करना पड़ेगा, और वो जब लक्ष्य होता है तो हो जाता है, अपने आप हो जाता है। पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना, मां बाप के डर से अगर करते हो, टीचर के डर से अगर करते हो, तो 2 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, उसके बाद जैसे मैंने कहा अच्छी आदतें लगानी पड़ती है, बुरी आदतें अपने आप लग जाती। बुरी आदत लगानी पड़ती क्या कि नहीं मैं ना अब सुबह ब्रश नहीं करने की आदत डालूंगी, नहीं, वो लगानी नहीं पड़ती। छोटे बच्चे को ब्रश करने की आदत डालनी पड़ती है। वो इधर उधर भागेगा, अरे बेटे तुमने ब्रश किया, बोलेगा नहीं मम्मी नहीं किया, करो वो ब्रश करो, फिर वो करे, अगले दिन फिर वो याद दिलाना पड़ेगा, बेटे ब्रश करो, धीरे 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 उसको आदत लग जाएगी। आदत लगानी पड़ती है, और जान करके अगर अच्छी आदतें नहीं लगा रहे हो, जान करके अगर अच्छी आदतें नहीं लगा रहे हो, तो अनजाने में बुरी आदतें तो अपने आप ही लग जाएंगी। आदत तो लगेगी, अच्छी लगानी पड़ेगी, बुरी अपने आप लगेगी, आदत तो लगेगी। सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। और ये इस नाम की एक्चुअल एक किताब है, मेरे पास है। किताब का नाम क्या है? जोर से बोलो, किताब का नाम है ईट दैट फ्रॉग। अरे पढ़ो ऐसी किताबें यार, पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा। लाइफ में अगर कुछ करना है तो वो चीजें करो जो दूसरे नहीं कर रहे हैं। ये किताबें कम लोग पढ़ते हैं, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, पढ़ो इसको, रीड दिस बुक, ईट दैट फ्रॉग। और ये किताब पढ़ने के बाद में जब दिमाग के अंदर में जो नशा आता है, अरे शराब क्या वो नशा देगी, जो ऐसी किताबें पढ़ करके दिमाग का जब थिंकिंग इंप्रूव हो जाती है, वो नशा, एक शराब का बोतल जो है वो क्या नशा देगी, जो एक ऐसा नशा आता है। रीड दिस बुक्स यार, पढ़ो इसको। और ये नहीं बोलना कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, कैसे पढ़ूं मैं। अगर तुम्हारे मां बाप ने तुमको अंग्रेजी मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ाया तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, पर अगर तुमको अंग्रेजी आई ही नहीं तो ये तुम्हारी गलती है। तुम गरीब घर में पैदा हुए तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, पर अगर जिंदगी भर गरीब ही रह गए तो ये तुम्हारी गलती है। तुम्हारे घर में पढ़ाई का माहौल नहीं था तो ये तुम्हारी गलती नहीं है। बचपन में तुम्हारी ये गलती नहीं है अगर तुम्हारे घर में पढ़ाई का माहौल नहीं था और किसी ने एनकरेज नहीं किया, पर अगर तुम अनपढ़ रह गए तो ये नितांत तो तुम्हारी गलती है। तुम्हारे घर में जो है खराब वातावरण था, तुम्हारे पिताजी अगर शराबी थे तो ये तुम्हारी गलती नहीं है।